बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास। उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घरों में बिल्कुल खैरियत से होंगे। सो एज़ यू ऑल नो दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट we have started our lecture, the chapter that is chapter number 1, and almost we have complete all the chapter, and today we are going to do the exercise and also some of the questions that left behind. So firstly we are going to do the exercise. सबसे पहले हम exercise complete कर लेते हैं. That is here, as you all see this, like it is form of exercise and they have wrote it टेस्ट प्रिपरेशन कि मतलब अगर आपको कोई टेस्ट आता है तो आपकी प्रिपरेशन उससे इस तरीके से अच्छी हो जानी चाहिए कि आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि आपने चैप्टर के अंदर क्या पढ़ा है. लिखा हुआ है अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट इशूज़ विच वर्क टुगेदर. डिफरेंट इशूज़ के ग्रुप को जो कि इकट्ठे काम करते हैं क्या कहते हैं. अगर हम पीछे पेज टर्न करें तो यहाँ पे लिखा हुआ था लाइक हेयर an organ is made of different tissues which work together. कि different tissues जब इकट्ठे काम करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, organ. So we have write over here it is organ, O-R-G-A-N, organ. Okay, next is the brain of the cell which controls its functions. सेल का ब्रेन जो कि इसके तमाम फंक्शंस को कंट्रोल करता है वो क्या होता है. अगेन हम पेज टर्न करके देख लेते हैं. यहाँ पे हमने एक चीज़ पढ़ी थी दैट इज़ न्यूक्लियस. लिखा हुआ था न्यूक्लियस इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल. न्यूक्लियस जो है वो सेल का कंट्रोल सेंटर है. हियर इट इज़ न्यूक्लियस इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल. इट मीन्स कि न्यूक्लियस इज़ द ब्रेन ऑफ द सेल जो कि सेल के तमाम फंक्शंस को कंट्रोल करता है. तो यहाँ पे हम सेल के ब्रेन किसको कहेंगे, न्यूक्लियस. सो वी हैव रॉट हेयर इन आवर सेकेंड ब्लैंक न्यूक्लियस. ठीक है जी. थर्ड इज़ एन ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ सेवरल सेल्स. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत सारे सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं उनको मल्टी सेलुलर कहते हैं. मल्टी सेलुलर. अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. सेल का ग्रुप जो कि फंक्शन और स्ट्रक्चर में सिमिलर होते हैं. सेल्स का ऐसा ग्रुप जो कि फंक्शन और स्ट्रक्चर में सिमिलर होते हैं उनको क्या कहा जाता है जी. हम पीछे एक दफ़ा देख लेते हैं कि यहाँ पे हमने एक चीज़ पढ़ी थी दैट इज़ ऑर्गन. और हमने यहाँ पे पढ़ा था कि एक ऐसी चीज़ जो कि स्पेशल फंक्शंस प्रिपेयर करते हैं और वो कि एक जैसे ही होते हैं तो वो क्या चीज़ होती है. हेयर इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग सेम फंक्शन इज़ कॉल्ड अ टिश्यू. सो वी हैव राइट हेयर इन आवर फोर्थ ब्लैंक टिश्यू. आउटर कवरिंग ऑफ अ प्लांट सेल. प्लांट सेल की आउटर कवरिंग को सेल वॉल कहते हैं और एनिमल सेल की आउटर कवरिंग को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं. एन इंस्ट्रूमेंट टू सी थिंग्स विच आर नॉट सीन विद नेकेड आई, माइक्रोस्कोप. ऐसी चीज़ें जो कि आम आँख से नहीं देखी जाती उसको उस इंस्ट्रूमेंट को हम माइक्रोस्कोप कहते हैं. सर्कल द लेटर फॉर द बेस्ट आंसर. बेस्ट आंसर के लेटर को सर्कल करना है. सो फर्स्ट इज़ एनिमल्स डू नॉट मेक देयर ओन फूड बिकॉज दे डू नॉट हैव. एनिमल अपना खाना खुद नहीं बनाते. क्यों? क्योंकि उनके पास क्या चीज़ नहीं होती. बताएं जी, उनके पास क्या चीज़ नहीं होती जो कि प्लांट्स के पास होती है और वो प्लांट्स को ग्रीन कलर देती है. मैंने आपको पहले भी बताया था दैट इज़ क्लोरोप्लास्ट. सर्कल करते चले जाएं मेरे साथ, पेंसिल से करा करें. द पावर हाउस ऑफ द सेल आर. सेल का पावर हाउस किसको कहते हैं मैं बता चुकी हूँ आपको, माइटोकॉन्ड्रिया. सेल का ब्रेन किसको कहते हैं, न्यूक्लियस को.
आमिर वॉज लुकिंग एट द सेल थ्रू अ माइक्रोस्कोप। आमिर माइक्रोस्कोप से एक सेल देख रहा है एंड सा माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेल मेम्ब्रेन। उसने माइटोकॉन्ड्रिया और सेल मेम्ब्रेन को देख लिया है। व्हाट कुड आमिर से अबाउट द सेल? आमिर उस सेल के बारे में क्या कह सकता था? इट कैन ओनली बी अ प्लांट सेल, ये प्लांट सेल हो सकता है। इट कैन ओनली बी एन एनिमल सेल, ये एनिमल सेल भी हो सकता है। इट इज़ ईदर अ प्लांट और एन एनिमल सेल, ये प्लांट और एनिमल दोनों में से कोई भी सेल हो सकता है। इट इज़ नीदर अ प्लांट नॉर एन एनिमल सेल, ना ही तो ये प्लांट सेल है और ना ही ये एनिमल सेल है। तो इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा? यस टेल मी। इट इज़ ईदर अ प्लांट और एन एनिमल। सी प्लांट सेल भी हो सकता है और एनिमल सेल भी हो सकता है, क्योंकि दोनों के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और सेल मेम्ब्रेन मौजूद होते हैं। सो C1 इज़ करेक्ट। हार्ट, लिवर एंड ईयर्स आर द एग्जाम्पल ऑफ एनिमल। दिल, लिवर और कान किस जानवर की एग्जाम्पल्स हैं? जानवर के क्या हैं? ऑर्गन्स, सेल्स, टिश्यूज़, ऑर्गन सिस्टम। जी, ये तीनों चीज़ें इंसान की क्या हैं? ऑर्गन्स। सेल्स इसलिए नहीं होते क्योंकि सेल्स मिल के टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ मिल के ऑर्गन्स बनाते हैं और डिफरेंट ऑर्गन्स मिल के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। लेकिन हार्ट और लिवर तो चलो एक ऑर्गन सिस्टम में आते हैं, ईयर्स इनके ऑर्गन सिस्टम में नहीं आता, तो ये इट्स अनदर थिंग। तो दीज आर ऑर्गन्स। प्लांट्स मेक देयर फूड इन लीव्स एंड इट इज़ स्टोर्ड इन अदर पार्ट्स बिकॉज। प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना पत्तों में बनाते हैं और वो दूसरे पार्ट्स तक पहुंचाते हैं। क्यों? क्योंकि दे हैव जाइलम टिश्यूज़, उनके पास जाइलम टिश्यूज़ होते हैं। दे हैव स्टेम्स, उनके पास स्टेम्स होती हैं। दे हैव रूट्स, उनके पास रूट्स होती हैं। दे हैव फ्लोएम टिश्यूज़, उनके पास फ्लोएम टिश्यूज़ होते हैं। तो दिस वन एंड दैट इज़ करेक्ट इज़ खाना। जब खाने की बात आती है तो हम फ्लोएम के पास जाते हैं, उनके पास फ्लोएम टिश्यूज़ होते हैं। अगर पानी की बात होती है तो हम जाइलम के पास जाते हैं, तो उनके पास जाइलम टिश्यूज़ होते हैं। लेकिन यहाँ पे खाने की बात हो रही है तो उनके पास फ्लोएम टिश्यूज़ होते हैं। सो नेक्स्ट इज़ हेयर। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 4। लिखा हुआ है अ ब्रेन सेल कंटेन्स थाउजेंड्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। एक जो दिमाग का सेल है उसमें बहुत सारे हज़ारों की तादाद में माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं। वट कैन यू कंडक्ट फ्रॉम दिस इन्फॉर्मेशन अबाउट द ब्रेन्स नीड फॉर एनर्जी? अब आपको इस इन्फॉर्मेशन से क्या पता चलता है कि ब्रेन की एनर्जी का ज़रिया क्या है, मतलब ब्रेन को एनर्जी के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखा हुआ है किस चीज़ की ब्रेन को ज़रूरत होगी। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रेन जो है उसमें बहुत हज़ारों की तादाद माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद हैं, तो ब्रेन की एनर्जी के लिए उसको किस चीज़ की ज़रूरत होगी, बताएं। बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया की बात इसलिए हुई है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल है। ठीक है, सेल का पावर हाउस कहलाता है। तो पावर जब यहाँ से आ रही है तो एनर्जी भी उसको यहीं से मिलेगी। तो इसी वजह से अगर उसमें बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। यही हमने कंक्लूड किया है कि ब्रेन की जो एनर्जी की नीड पूरी करता है वो कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, नेक्स्ट, विच सेल पार्ट इज़ बीइंग डिस्क्राइब्ड? सेल का कौन सा पार्ट डिस्क्राइब किया जा रहा है? हेल्प्स कीप साइटोप्लाज्म इनसाइड, कि वो साइटोप्लाज्म को अपने अंदर रखता है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो साइटोप्लाज्म को अपने अंदर रखती है? सेल मेम्ब्रेन। वेरी गुड। सेल मेम्ब्रेन जो है वो साइटोप्लाज्म को अपने से बाहर नहीं आने देती। कंट्रोल्स ऑल द सेल एक्टिविटीज़, सेल की तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। क्या चीज़ है ये? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है क्योंकि वो ब्रेन है सेल का, इसलिए वो सेल की तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। लिक्विड फिल्ड स्पेस फॉर स्टोरेज, स्टोरेज के लिए एक स्पेस, लिक्विड फिल्ड स्पेस होती है, लिक्विड टाइप, उसको क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक स्पेस है जो कि सारी ऑर्गन्स को, ऑर्गन कैरियो सॉरी ऑर्गेनेलिस को कंट्रोल करती है, उनकी स्टोरेज बनाती रहती है। ग्रीन पार्ट्स विच ट्रैप एनर्जी, ऐसे ग्रीन पार्ट्स जो कि एनर्जी को अपने अंदर रख लेते हैं, उन ग्रीन पार्ट्स को क्या कहेंगे? दैट इज़ क्लोरोप्लास्ट। अगर किसी में क्लोरोप्लास्ट मौजूद है तो वो ही ग्रीन पार्ट्स जो हैं वो कन्वर्ट करता है। क्लियर जेली लाइक मटीरियल, जेली लाइक मटीरियल क्लियर वो कि शफाफ जेली लाइक मटीरियल किस में होता है, वो क्या चीज़ होती है जो कि जेली टाइप होती है, बताएं जी। सो जेली लाइक मटीरियल साइटोप्लाज्म। वन थिंग 6 क्लास यू हैव टू करेक्ट इट, लिक्विड फिल स्पेस फॉर स्टोरेज, एक तो साइटोप्लाज्म भी हो जाती है और यहाँ पे आप वैक्यूल लिख लें, वो ज़्यादा बेहतर है। ओके,
नाउ वी हैव कम नेक्स्ट थिंग इज़ सपोज यू सा स्मॉल ऑर्गेनिज्म मूव अक्रॉस योर बुक। आप देख रहे हैं कि एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म आपकी बुक के पास आ रहा है। वुड यू कंक्लूड दैट दिस ऑर्गेनिज्म वुड मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर? क्या आप ये बता सकते हैं कि वो मल्टी सेलुलर है यूनिसेलुलर है? एग्जैक्टली जब एक चीज़ आप देख सक रहे हैं कि वो आपकी बुक के पास आ रही है तो वो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि एनिमल्स की तरह का होगा या फिर ह्यूमन बींग्स की तरह होगा। क्योंकि अगर कोई बैक्टीरिया या वायरस या एलजी या फंजाई जैसी चीज़ है जो कि यूनिसेलुलर होती है वो हमें नज़र ही नहीं आएगी। तो इसीलिए एक चीज़ आपको अपने पास आती हुई नज़र आ रही है, स्मॉल ऑर्गेनिज्म है, तो आप कंक्लूड कर लेंगे कि ये मल्टी सेलुलर है। सो दिस इज़ multicellular, that was multicellular. Okay, how is a tissue like a team? How is a tissue like a team? टिश्यू कैसे एक टीम की तरह काम करता है? देखिए जब डिफरेंट टिश्यूज़ आपस में मिलते हैं तो वो टीम की तरह काम करते हैं, क्योंकि हर किसी का फंक्शन जो है ना टिश्यू में वो सेम होता है। तो वो सारे टिश्यू जब आपस में मिलेंगे वो एक ऑर्गन बन जाएगा, तो वो इकट्ठे काम करना शुरू कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं बाय मेकिंग एन ऑर्गन। नेक्स्ट कंप्लीट द वेन डायग्राम। इस डायग्राम को कंप्लीट करना है वो ऐसे कि आपने बताना है कि एनिमल सेल और प्लांट सेल कौन से हैं। लाइक वी हैव डन कि ये जो येलो कलर का है, सॉरी येलो कलर का एनिमल सेल है और ब्लू कलर का प्लांट सेल है। दरमियान में इनके वो वाली